हम संकट की बात कर रहे हैं, हम नए दिशा की बात कर रहे हैं। आपने एक दिशा की और सकारात्मक बात की। आपने कहा कि कैसे कहानी को हम एक सकारात्मक वे पे ले जा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप क्या देखती हैं, संकट देखती हैं सोशल मीडिया के आने से, या फिर आप देखती हैं कि सकारात्मक पहलू है, पहले कम रीच थी अब ज्यादा रीच है कहानियों को लेकर लोगों के बीच? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपसे और दर्शकों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं देर हो गई। सोशल मीडिया है तो रीच तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में कहानी पर संकट विषय थोड़ा सा मैंने इसको अलग ढंग से लिया है। कहानी का संकट, किन की कहानियों का संकट? जो हमारे प्रतिष्ठित कहानीकार हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं है, आपको ये गौर करना होगा। कौन से कहानीकार सोशल मीडिया पर हैं, कौन सी कहानियां सोशल मीडिया पर है, अब हमारा मुद्दा ये है। तो जो नए कहानीकार हैं, जो नए जन्म ले रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर कहानी का संकट मेरी दृष्टि में जरूर है, क्योंकि अब वहां पर संपादक नहीं है। एक कहानी लिखी जाती है, हम पत्रिका में भेजते हैं, संपादक होता है, कहानी की कमी को देखता है, वो कहानीकार को बताता है। मतलब कि नए कहानीकारों के लिए एक संपादक का होना बहुत जरूरी है अगर उसे एक अच्छा कहानीकार बनना है तो। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई संपादक नहीं है, हर व्यक्ति लेखक है और हर व्यक्ति श्रेष्ठ लेखक है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक समूह है, 10, 12, 20, 50, 100 अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। और हर व्यक्ति के पोस्ट पर अरे वाह, लाजवाब, अद्वितीय, उत्कृष्ट रचना। अब वहां पे कमी बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आपकी कमी गिनाई एक, आप 4 कमी गिनाओगे मेरी, तो हम कमी गिनाने में जाते नहीं। अब उससे कमी गिनाने वालों को ब्लॉक कर दिया जाता है। बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसलिए, और डिसलाइक का बटन काम नहीं करता। तो इसलिए मेरी नजर में सोशल मीडिया पर नए कहानीकारों के लिए संकट का दौर है, क्योंकि जो प्रतिष्ठित कहानीकार है वो सोशल मीडिया पे है नहीं, उनकी कहानियां आती नहीं, बल्कि उनकी कहानियां हमारे जैसे कलाकार अभिनय के साथ पाठ करते हैं जो लोगों तक पहुंचता है। तो अच्छी कहानियां पाठ के जरिए पहुंच रही है। लेकिन जो नए कहानीकार हैं, जिन्हें अभी ककहरा सीखना है, उनके लिए तो ये बहुत बड़े संकट का दौर है, क्योंकि वो अच्छा क्या हो सकता है वो समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं कहानियों का पाठ करती हूँ और मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि मैं 2 चीजें दिखाना चाहती हूँ। कलाकार की भूख कि मैं दर्शकों तक पहुंचूं, और दूसरी भूख एक पाठक की कि अच्छी रचना में दर्शकों तक पहुंचाऊं। तो ऐसी संख्या कितनी है? अभी इतू जी बता रही थी कि हम YouTube पर कहानी सुन लेते हैं और हम टाइम रस्ते चलते। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप किसी काम को करते हुए या टाइम को पास करने के लिए अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो कहानी के मर्म को नहीं छू सकेंगे। कहानी को सुनने के लिए भी आपके पास एक माहौल होना चाहिए। अगर ये बातें अभी मैं कह रही हूं, इस माहौल में अगर आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं तो नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस संकट की ओर इशारा कर रही हूं। तो मेरी नजर में सोशल मीडिया के दौर पर सिर्फ कहानी का संकट नहीं, बल्कि कविता पर भी संकट है। और उपन्यास और नाटक तो खैर यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो लंबी विधा है ना, तो लंबी चीजों के लिए जगह नहीं सोशल मीडिया में। 2 मिनट 5 मिनट की का ही स्कोप है। आप एक लंबा पोस्ट लिख दीजिए, कोई नहीं पढ़ेगा। 2 लाइन का लिखिए, जैसे आपने 2 लाइन की शायरी कर दीजिए, हाय रे हाय, कितने कमेंट्स आएंगे कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप सिर्फ लाइक करके छोड़ देंगे। तो संकट है। सोशल मीडिया अवसर की तरह भी नहीं है, ये एक टाइम पास है जिसको हम कह सकते हैं अपने निठल्लेपन को दूर करने का एक साधन है।